हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है खजूरपुरा में और हम ये आज हमारा मोटिव ये है कि भिवंडी शहर में बहुत सारे ऐसे जो हमने आपको दिखाए कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है 12 कंप्लीट करने के बाद में वो कोई जेईई में जाता है, कोई नीट में जाता है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन उसको ना देखते हुए भिवंडी शहर का एक नौजवान फर्स्ट कमर्शियल पायलट अरफा एजाज मोमिन, जिसने कमर्शियल पायलट बनाए, वो इस वक्त वो हमारे साथ में मौजूद है। आइए हम चलते हैं वो किस तरीके से, उनकी क्या सोच थी, जो कि ये जो फील्ड होती है इंजीनियर डॉक्टर वो ना चूज़ करते हुए उनको क्या ऐसा चाहता कि वो कमर्शियल पायलट ही बने। अरफा मोमिन है। तो बहुत बहुत पहली बात तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी शहर का नाम इतना रोशन किया कि आप पहले ऐसे हो कि भिवंडी शहर से जो पायलट कमर्शियल पायलट बने हो। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो अल्लाह ताला की वजह से ये सब कुछ हो पाया है, और दूसरी बात मेरे माँ बाप। जी, मेरे माँ बाप और मेरे जो मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे इस जर्नी में मुझे जो भी फ्रेंड्स मिले, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। ख़ास करके मैं अपना सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को देना चाहूँगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपकी कैसी जर्नी थी, थोड़ा सा ये। मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ जो हॉली मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से। वहाँ से मैंने 2000 में मैं वहाँ पे एडमिशन लिया। 2010 में मेरा 10th हो गया। उसके बाद मैं केमियस में गया, वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 12th जब मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा बचपन से ही ये गोल रहा है कि मुझे बस पायलट बनना है, हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है। तो और मेरे डैड ने, मेरे फादर साहब ने मुझे हमेशा इनकरेज किया है। उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि तुम अपने ड्रीम्स गिव अप कर दो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ऐसा कभी मुझे उन्होंने फोर्स नहीं किया। तो ऐसे ही रहा कि फिर जब मेरा 12th हुआ तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, तुम्हारा जो ड्रीम है तुम उसकी तरफ जाओ। तो मैंने उनको बताया मुझे पायलट बनना है। तो हमने घर पे सलाह मशवरा किया, फिर हम गए। मैं गया फिर बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो बॉम्बे में है, मुंबई, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे अपना पायलट ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया, और साथ ही साथ मैंने बीएससी इन एविएशन भी कंप्लीट किया, जिसका मुझे कुछ 4 से 5 साल लग गया। फ़्लाइट ट्रेनिंग के लिए मैं गया धुले, जो महाराष्ट्र में है, एक छोटा सिटी है। वहाँ पे मैंने फ़्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट किया, 185 आवर्स ऑफ सिंगल इंजन फ्लाइंग किया। देयर आफ्टर आई वेंट टू इंदौर, मध्य प्रदेश। आई डिड माई मल्टी इंजन ट्रेनिंग फ्रॉम देयर। आफ्टर कंप्लीशन ऐसा कुछ हालात आ गए, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, सभी जानते हैं, हम घर में सारे बैठ गए, कोई वैकेंसी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैंने टाइप राइटिंग कंप्लीट किया। उसके लिए मैं गया था शारजा, दुबई। उसके बाद मेरे सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुलने लगे। मैंने फिर एक एयरलाइन एग्ज़ाम दिया, वो था 2020 में। एयरलाइन एग्ज़ाम देते बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, हमें रिज़ल्ट नहीं आया उसका। 2 साल बाद मुझे फ़ोन आता है एयरलाइन से, मुझे बोला गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। हम तो सारे यकीन ही नहीं कर पाए, हम इतने खुश हुए सब के सब। फिर इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। सिर्फ 6 दिनों का टाइम दिया था प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने जितना हो सकता था मैंने प्रिपेयर किया। इंटरव्यू के लिए गया मैं, फिर वहाँ पे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर होते गया। उसके बाद फिर मेरा जॉइनिंग हुआ, अभी भी मैं ट्रेनिंग में ही हूँ। ऑलमोस्ट मैं रिलीज़ हो गया, बस कमर्शियल जेट में स्टार्ट कर दिया फ्लाइंग। हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पॉइंट आपको कहाँ पे लगा? चैलेंजेस ये फील्ड में बहुत है, कमज़ोर दिल का काम नहीं है। क्योंकि जब आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, फर्स्ट टाइम पे जब आप जाते हो, एक तो आपके पास सिर्फ एक ही इंजन होता है प्लेन में। तो आपको जब सोलो फ्लाइंग जब आपको स्टार्ट करते हैं, आपके साथ में कोई और होता नहीं है, आप हवा में अकेले होते हो, सिर्फ अकेले, और एक ही इंजन होता है। अगर कुछ हुआ, स्नैग हुआ या वेदर आ गया, तो आपका विल पावर उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कैसे कंट्रोल करोगे, क्या डिसीजन लोगे, क्या फैसले लोगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब मीन्स आपका ये कहना है कि एक सिंगल प्लेन में सिंगल पर्सन, जी, वो वही सिंगल पर्सन ना, उसके साथ में कोई कॉम्पिटिटिव मतलब जो साथ वाला है वो कोई नहीं, आप सिंगल एक फ़्लाइट को लेके उड़ान भर दिए।
था मेरा हम पहले स्टार्ट करते, हमारे ट्रेनर साथ में होते हैं, इंस्ट्रक्टर साथ में होते हैं। आपने सिंगल किया? उसके बाद नहीं, वो सिंगल इंजन में ही होता है। उसमें आपके कुछ आवर्स होते हैं, आप इंस्ट्रक्टर को आपको लगता है कि हाँ अब ये इंसान अकेला सोलो फ्लाइंग कर सकता है, तो आपको रिलीज़ कर देते हैं, फिर आप सोलो फ्लाइंग स्टार्ट करते हो। आपने सोलो फ्लाइंग्स किया है कितनी जी बहुत बार किया है, मेरे कुछ अराउंड 102 आवर्स सोलो, 103 आवर्स सोलो है। लेकिन 103 आवर्स सोलो सिर्फ अकेले मैंने फ्लाइंग किया है। लेकिन ये सिर्फ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग में होता है। जो अभी हम कमर्शियल जेट उड़ाते हैं वो टू मैन कॉकपिट होता है, उसको टू क्रू कॉकपिट बोलते हैं। तो उसमें हमेशा 2 पायलट होना लाजमी है, ऐसा नहीं कि वो सोलो लेके चल दिए। तो यही है कि बहुत चैलेंजेस तो ये फील्ड में बहुत है, कमज़ोर दिल का काम नहीं है। अगर भिवंडी शहर से अगर ऐसा कोई अभी जैसे आपको देखने के बाद में, आपको सुनने के बाद में भिवंडी शहर से कोई यूथ शायद वो आपको अपनी इंस्पिरेशन बनाए कि मैं भी एक पायलट बनना चाहूँगा रफ मोमिन की तरह, तो वो उसके लिए क्या उसको मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ा बताइए। फर्स्टली उसको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपना फोकस माइंडसेट बना लिया है कि आपको पायलट ही बनना है, पहले तो आपको आपकी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा, मेडिकल क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा हर ईयर मेडिकल होता है, तो उसमें आपको फ़िट होना चाहिए। और सेकेंडली पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है फील्ड में। हाँ, फिज़िक्स एंड मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैथ्स का काफ़ी काम है क्योंकि हम पूरा नेविगेट करते हैं, नेविगेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें कैलकुलेशंस वगैरह रहते हैं, वो आना चाहिए। मतलब मैं ये मेरा ये ख्याल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स का एक बहुत सपोर्ट, मैं अपना 90% क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा और अल्लाह ताला को दूंगा, 10% मैं अपनी मेहनत को दूंगा। आपके हौसलों की उड़ान को आपके मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने पंख दे दिया है, जाओ आप उड़ सको, जितना आप ऊंचाई उड़ सकते हो, आपकी जो मंजिल आप उसको हासिल कर लो। जी, मेरे पेरेंट्स को मैं सारा अपना क्रेडिट दूंगा और अल्लाह ताला को, और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी मुझे सपोर्ट किए और ये जर्नी में जो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले, दोस्त यार मिले, उनको मैं अपना क्रेडिट दूंगा। बाकी जो बचता है वो 10% में अपने आप को। अरफा सर कि आपने कितने आवर्स की फ्लाइंग कर चुकी है? मैंने बेसिक CPL के लिए 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग की है, जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू DGCA, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन। और इंटरनेशनल के लिए कितना आवर्स फ्लाइंग ज़रूरत है? इंटरनेशनल मोस्टली जो हायर करते हैं, दे हायर ओनली द एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, नॉट द फ्रेशर्स। सो आई एम जस्ट अ फ्रेशर, आई ओनली हैव 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग. So if you have to apply for international airliners, you will need at least, I would say, 3,000 hours of flying on a jet engine aircraft. जो मैंने फ्लाइंग किया है सिंगल इंजन या मल्टी इंजन, उस पर नहीं चलेगा. सो मिनिमम या टर्बो प्रॉप भी चल जाएगा, तो ऐसा ही है. मतलब इंटरनेशनल फ्लाइंग के लिए कम से कम 3,000 मिनिमम ये एक 30,000 हॉर्स. मैं बिल्कुल श्योरली नहीं बोलूँगा क्योंकि सारी एयरलाइंस का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है. बिल्कुल. सो किसी का 3,000 हो, किसी का 2,500 हो, क्या पता कोई 5,000 आवर्स भी मांगे. सो ऐसा है. तो आखिरी में ये सवाल है कि जो भिवंडी शहर के जो यूथ है, जो युवा है, कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Guys, see, I have one message for you. I would say make up your mind right when you start your schooling. Be determined, have a dedication to what your goals are. Try to chase your dreams. Try not to give up. There will be challenges no matter what you become. Be it an engineer or a doctor or a lawyer or anything. You just need to be very focused and just keep working hard. Not just working hard, you need to work smart as well, because there will come a time, you will feel like everything is falling apart. You will feel like, nothing is working out. But that's when you need to be patient. You need to, you need to keep praying. The most important thing I would say is pray to Allah. Don't miss out on your salah. Or keep up with your ibadah, okay, and keep your akhlaq very important. That's very important. Keep your akhlaq good.
बिकॉज़ अगर आपका अखलाक नहीं सही है तो आपका आगे और नीयत आपकी हमेशा साफ़ रखिए। दूसरों के लिए बुरा मत चाहिए कभी। जो अगर आप दूसरों का अच्छा चाहोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। अल्लाह ताला सब देख रहा है और देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। मेरा यही मैसेज है कि आप बस वर्क हार्ड करो, अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है वो पूरा करो, कंप्लीट करो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर, बिलीव मी। You need to stand out on your legs. Otherwise, if you're uneducated, you see how digitalized today's times are. So you need to be very well informed about. You need to be prepared for the future. That's all I would say. अब इसके आगे आप क्या करेंगे? अभी जैसे मैं आपने बताया मैं आपको कि मैं एयरलाइन पायलट हो गया हूँ, तो मेरा तो आगे का यही है कि मैं अब एयरलाइंस के साथ में लग के फ्लाइंग करूँगा, क्योंकि ये मेरा सबसे ड्रीम रहा है। और दूसरा, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, नई नई जगहों पर जाना, नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना। और इंशाल्लाह जल्दी मैं अपने पेरेंट्स को भी ले जाऊंगा साथ में। अभी इस वक्त हमारे साथ में उनके पेरेंट्स भी है, उनके वालिद साहब भी है। हम ये थोड़ा सा उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है और उनके जो बेटे हैं उनका जो ड्रीम है वो अचीवमेंट कर चुके हैं। अभी चलिए हम उसके वालिद साहब से बात करेंगे। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से। आपके बेटे ने भिवंडी शहर में पहला एक ऐसा बंदा है जो कमर्शियल पायलट बना है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहली बात तो जब इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया उस टाइम जो है यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन जब फाइनल हो गया कि नहीं ये है, बुला रहे इंटरव्यू के लिए, तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा क्या करूं डैडी। मैं बोला जब सामने से बुला रहे तो फिर उसमें सोचने का काम ही नहीं है, अपन तो खुद इंतज़ार कर रहे थे। और आज जब बुला रहे तो फिर जा कर के दे कर आओ इंटरव्यू। मैं भी साथ में गया था तो और बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ और फ्रेंडली इन्हें उन लोगों ने बहुत अच्छे से सवालात किए और बहुत अच्छे से बताए इन्होंने कि बहुत अच्छे से हो गया। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे, जो उसका बच्चा ड्रीम देखता है, वो सोचता है उसका सपना पूरा हो। तो आपके बेटे का सपना पूरा हो रहा है, ये आपके ही, उन्होंने सब क्रेडिट आपको दिया है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? क्या वो आप पेरेंट्स हैं उनको कोऑपरेट किया है? हमने तो सिर्फ बैकग्राउंड पे रह करके किया है काम। हाँ, बाकी मेहनत सारी जो है बेटे की ही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।